इन्हें लगता है कि पेरुमाची के लोग काले जंगल में छिप गए हैं। उधिरन सारी नौकाओं को काले जंगल की तरफ बढ़ने का हुक्म देता है, लेकिन ये मशाले कंगवा ने जलाई थी। वो तुरंत पुरवा को छिपा देता है और कहता है उधिरन और उसके सैनिकों को मारने के बाद वो पुरवा के पास आ जाएगा ताकि वो उसे मार सके। उधर उधिरन के सैनिक भी काले जंगल में पहुंच चुके थे। कंगवा ने पहले ही युद्ध की तैयारी कर ली थी। सबसे पहले वो जलते हुए आग के गोले उधिरन के सैनिकों पर फेंक उन्हें बुरी तरह जला देता है। फिर आग से तितर बितर हो चुके इन सैनिकों पर भालों से हमला कर काफी सारे सैनिकों को मार डालता है। बचे हुए सैनिक कंगवा को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। इस बार वो इन पर जहरीले बिच्छू और सांपों से हमला करता है, जिसमें और सैनिक मारे जाते हैं। इस तरह कुछ सैनिकों को कंगवा चट्टानों से कुचलकर और कुछ को नदी में छिपकर मार डालता है। उधर उधिरन काले जंगल से आ रही चीखों पुकार की आवाजों को सुन खुश होकर सोचता है कि उसके सैनिक पेरुमाची के लोगों को मार रहे हैं, लेकिन उसका एक सैनिक उसे बताता है कि ये पेरुमाची की नहीं बल्कि उसके सैनिकों की आवाजें हैं। उधर काले जंगल में अब कुछ ही सैनिक बचे थे, लेकिन कंगवा इनके सामने बिना हथियार के था कि तभी पुरवा कंगवा की तलवार लिए उसकी तरफ कूदता है, लेकिन इस बार वो उसे मारने की बजाय तलवार को उसके हाथ में देता है। कंगवा के लाड़ और प्यार ने पुरवा के दिल को जीत लिया था और वो भी कंगवा को अपने पिता के रूप में स्वीकार कर चुका था, जिसके बाद खुशी से कंगवा और पुरवा उधिरन के सैनिकों को युद्ध के लिए ललकारने लगते हैं। कंगवा एक एक करके सभी सैनिकों को मारने लगता है, लेकिन इस दौरान उधिरन का एक सैनिक पुरवा को पकड़कर वहां से ले जाता है, जो मदद के लिए कंगवा को पुकारने लगता है। उधर 2024 में जेटा भी फ्रांसिस को मदद के लिए पुकार रहा होता है, जो अभी भी पागलों की तरह जेटा को ले जा रहे ट्रक के पीछे भाग रहा था। फ्रांसिस की मदद के लिए कोल्ट और एंजेला भी आ जाते हैं, जिसके बाद ये जेटा के ट्रक का पीछा गाड़ी के जरिए करने लगते हैं। उधर 1070 में उधिरन के जहाज पर उसके सैनिक पुरवा को जहाज से बाहर समंदर में लटका देते हैं। कुछ समय बाद कंगवा भी उधिरन के जहाज तक पहुंच जाता है, जहां उसकी एक भीषण लड़ाई उधिरन के सैनिकों से होने लगती है। वो एक एक करके इन्हें मारने लगता है, जब उधिरन उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखता है और एक रस्सी को छोड़ देता है, जिससे जहाज का लंगर और पुरवा बंधे हुए थे, जिसके कारण पुरवा समंदर में मौजूद खूंखार शार्क मछलियों के बीच गिरने लगता है। कंगवा तुरंत रस्सी को पकड़ पुरवा को बचा लेता है। एक हाथ में पुरवा को पकड़ धीरे धीरे बाकी के सैनिकों को भी वो मारता जाता है। इस दौरान पुरवा की मदद के लिए वो एक कुल्हाड़ी उसकी तरफ फेंक देता है, जो एक शार्क को जाकर लगती है। पुरवा तुरंत इस कुल्हाड़ी को उस शार्क के ऊपर से निकाल लेता है और इन शार्क से कुल्हाड़ी की मदद से लड़ने लगता है। ठीक उसी पल उधिरन कंगवा पर हमला कर उसे बुरी तरह से मारने लगता है। पुरवा की रस्सी हाथ में होने के कारण कंगवा उधिरन से पूरी शक्ति के साथ लड़ नहीं पा रहा था।